हेलो दोस्तों, आज हम लोग श्री हनुमान जी के चालीसा का पूरा अर्थ जानेंगे। जो भी तुलसीदास जी ने वर्णन किया हुआ है हनुमान चालीसा का, आज हम उसका अर्थ सहित विस्तार में वर्णन करने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ जानने के लिए आप लोग हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। इसका अर्थ है, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरै पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आप जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका मतलब, हे पवनसुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वाले हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, आप सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल वालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ, शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। इसका अर्थ, आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान हैं और अत्यंत कारकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ यह है, आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में वास करते हैं एवं सदा रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ यह है, आपने अपना बहुत बड़ा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसका अर्थ है, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरस उर लाए। इसका अर्थ यह है, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को बचाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया।
रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसका अर्थ यह है, रामचंद्र के आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कह श्रीपत कंठ लगावे। इसका अर्थ यह है, श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। इसका अर्थ यह है, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कह सके कहाँ ते। इसका अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कभी विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णित वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। इसका अर्थ है, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। उसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थात जो सूर्य इतने जोजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे हैं। 2000 जोजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाघ गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवारे हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहेउ को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपो, तीनों लोक हाँकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी भटकते नहीं है। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ है, वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा
श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशन यानी प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं ये जान लीजिए। अड़िमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, दूसरा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरा, गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथा, लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। पांचवा, प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। सातवां, ईश्वित, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। आठवां, वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। ये 8 सिद्धियां हैं जो माता जानकी ने श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता का वरदान दिया था। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होती है। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटय मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपको सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंधु महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेंगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा सिखवाया, इसीलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्ति होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा किजय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही
श्री राम का दास है, इसीलिए आप इसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इसका अर्थ है संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।